सो हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो कैसे हो यार आप सभी? एक बार फिर दोबारा से हमारी प्यारे इसी ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट फीलर्स पे। तो यार तुम सबको पता ही होगा, अब तक तो पता लग ही गया होगा कि हमारी एक फीलर्स वेलोसिटी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अब तक हम रियल नंबर्स पॉलिनोमियल्स को पूरा पूरा निपटा चुके हैं और आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी पूरा खत्म कर देंगे। इससे पहले कि लीनियर इक्वेशन की सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड सब हमने 10-10 मिनट में हमने देखे हैं, साथ ही साथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दो दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर वीडियो में हमने करे हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास हमने हर वीडियो में करे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हमने कंसेप्ट डिटेल में समझा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने करी हुई है और साथ ही साथ फिर भाई रियल नंबर्स भी हमने खत्म कर रखा है, पॉलिनोमियल खत्म कर रखा है और सारे चैप्टर अभी धीरे करके आने वाले हैं, ठीक है। फीलर्स वेलोसिटी सीरीज तुमको सबको पता ही होगा यार, जिसको नहीं पता भाई पता लगा लो कि फीलर्स वेलोसिटी सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, कितनी ज़्यादा तुमको हेल्पफुल रहेगी, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। जिसका सिलेबस खत्म हो गया है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी और रिवीजन इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट ही, उधर तो मैं फटाफट करवाई रहा हूँ। अब वो वाला टाइम गया भाई जब तुम एक घंटे की वीडियो बैठ के देख रहे हो एक टॉपिक के लिए, ठीक है। तो वो वाला टाइम गया, अब फास्ट पेस वाली चीज़ है, जब तुम फीलर्स वेलोसिटी सीरीज लाए, स्पीड से सारा काम करना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यार पेयर और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं सीधे सीधे। भैया वर्ड प्रॉब्लम में कोई कंसेप्ट नहीं है, मेगा कोई कंसेप्ट नहीं, जो तुमने सीखा हुआ अब तक वही कंसेप्ट है। वर्ड प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट होता है, वो होता है लॉजिक दिमाग का। जो जितने अच्छे लॉजिक बना लेगा वो उतने वर्ड प्रॉब्लम कर लेगा। इस वीडियो में क्या कोई किसी वीडियो में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुमसे वर्ड प्रॉब्लम पेपर में हो जाएगी, और ये भी कोई गारंटी की नहीं होगी। भाई लॉजिक वाली बात है, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम सोचना सीखोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग होगी और जितने तुमको सोचना आ जाएगा तो पेपर क्या आसानी से होने लगेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले से बस ये तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तुम लॉजिक बिल्डिंग करवाओ। देखो मैं ये क्वेश्चन करवाने को तुम्हें 2-2 मिनट में भी करवा दूं भैया, फिर आराम आराम से समझाऊंगा, लेकिन मैं समझाऊंगा ऐसे ही कि तुम्हारे लॉजिक बिल्ड हो दिमाग में। अब देखो इस क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ईयर आया हुआ सीबीएसई 2023 का। लास्ट ईयर तुम्हारा पैटर्न चेंज हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ ये वाला क्वेश्चन भी यार, ठीक है। देखते हैं इसको, देखते हैं। हाँ इस बहुत टाइम हो गया है, ब्लू कलर यूज नहीं किया, इसको यूज करते हैं। देखो ये हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। क्या बोला ये? हाफ ऑफ द डिफरेंस। अब देखो आराम आराम से पढ़ना है। हाफ ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है भैया? माइनस, दो नंबर्स के बीच में माइनस। कह रहा है दो नंबर्स का डिफरेंस का आधा, दो नंबर्स के डिफरेंस का आधा। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर्स इज 2। दो नंबर कौन से है मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। कह रहा है कि जो सम होगा, अब जो दो नंबर बोले ना, दो नंबर के डिफरेंस का आधा दो है, एक तो उसने एक लाइन तो ये बोली और दूसरी लाइन इसने क्या बोली कि जो सम होगा ग्रेटर नंबर यानी बड़े वाले नंबर का और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर और छोटे वाले नंबर के दुगने का, ट्वाइस यानी दुगना, और छोटे वाले नंबर के दुगने का। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएंगी चीजें, ये लिखनी पड़ती है। तो दो नंबर मेरे को पता है, दो नंबर मेरे को मानने हैं, ग्रेटर नंबर एक स्मॉलर नंबर। तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर मान लेता हूं। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, बी एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई में भी मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जो मैंने ग्रेटर नंबर माना है वो मैं मान लेता हूँ लेट से मेरा एक्स है, जो ग्रेटर नंबर है, और जो स्मॉलर नंबर है मेरा वो लेट से वाई है। तो मैं ऐसे भी लिख सकते थे इसी चीज को कि लेट द ग्रेटर नंबर भी एक्स एंड स्मॉलर नंबर भी वाई। कैसे भी लिख लो तुम्हारे ऊपर है, बस सामने वाले को समझ में आनी चाहिए जो तुम चीजें लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है भैया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रही है सारी चीजें। अब मैंने कहा, अब सुनो मेरी बात को। अब उसने जो कहा था, अब देखो यहाँ पर उसने दो बात तो हमेशा बोलेगा। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात चल रही है तो दो स्टेटमेंट तुमको जरूर से देगा, दो स्टेटमेंट तुमको जरूर से देगा, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट जरूर से देगा भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने पहले ही बता दिया था यार, जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देखी उसको सब समझ में आएगा अब जो मैं बोलूंगा। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों पढ़ रहे थे उस दिन, मैंने फील दिलाई थी, मैंने बोला था कि अगर केवल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हुई, अगर केवल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हुई तो उसका मतलब क्या? इसका मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते थे, यानी सॉल्यूशन बहुत सारे आ सकते हैं। और बोर्ड वाला ये तुमसे थोड़ी चाहेगा कि तुम उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल के दो, नहीं भाई, वो तो चाहेगा तुम उसका कोई फाइनाइट सॉल्यूशन निकाल के दो, कोई यूनिक सॉल्यूशन निकाल के दो। और ऐसा केवल एक ही इक्वेशन पॉसिबल था। कब पॉसिबल था? जब जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन हो, जब जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन हो। तो वेरिएबल अगर वो दो बनवा रहा है तो दो इक्वेशन वो देगा, ये समझना चाह रहा हूँ। दो इक्वेशन देगा, इक्वेशन देगा मतलब दो स्टेटमेंट देगा और उसको सोच के तुमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो एक स्टेटमेंट दे और एक स्टेटमेंट तुम्हें खुद को सोचना पड़े। तो मैंने पहले बोल दिया था, बट प्रॉब्लम पूरी लॉजिक बेस्ड है। अब देखो लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, अब देखो यही समझना है पूरी वीडियो में। ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। मैं लॉजिक बिल्ड करवाता हूं। कह रहा है कि दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस का आधा है, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस का आधा। अब मैंने बड़ा नंबर x माना है, तो बड़े नंबर का x माना है तो x माइनस वाई। बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, ठीक है भैया। बड़े में छोटे को माइनस किया और उसका जो आधा है, उसका जो आधा, आधा यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आधा यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ढंग से लिखता हूं, आधा यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ भैया कर दो।
क्योंकि आधा यानी कह रहा है 2 नंबर्स के डिफरेंस का आधा जो है वो 2 है, इस 2 इधर से मिल गई मेरे को इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब बोल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, और इस ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में लग रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 4 बन जाएगा। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भैया, समझ में आई बात। अब सुनो, अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला उसने? दूसरा स्टेटमेंट उसने हमसे बोला है कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। कह रहा है कि जो सम है, ग्रेटर नंबर कौन सा है? एक्स। ग्रेटर नंबर कौन सा है? एक्स। सम ऑफ द ग्रेटर नंबर है एक्स, और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और छोटे नंबर का दोगुना। छोटे नंबर का दोगुना, छोटा नंबर कौन सा बना था भाई? और इसका दोगुना, और इनका सम यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, सम यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। ये कितना होगा? 13। पहले मेरे को ये बताओ, ये इक्वेशन बनानी आई या नहीं आई? पूरा खेल इक्वेशन बनाने का है, उसके बाद तो फिर तुम्हारे मेथड है, तुम सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, एलिमिनेशन लगाते हो, या ग्राफिकल लगाते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का उसके बाद पूरा गेम बचेगा। लेकिन पहले ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में सीखना, इक्वेशन बनानी आई या नहीं आई? लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आराम से सोच, आराम से सोचना पड़ेगा, आराम से सोच के लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ेगी। अभी 2 इक्वेशन है, अब तुम कहो बताओ किससे सॉल्व करें? इधर किससे सॉल्व करें? इधर सब एलिमिनेशन से कर लेते हैं इसको, अगली बार सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। ठीक है, दोनों मेथड भी रिवाइज हो जाएंगे। तो x - y = 4, एक इक्वेशन तो मेरी आई है, और अगली इक्वेशन क्या है? x + 2y = 13। x + 2y = 13। ठीक है भैया, ये आई है दूसरी इक्वेशन। अब मैंने कहा इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, तो भाई क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करना है तो देखो, मैंने एलिमिनेशन से करूंगा तो मैंने तुमको बता रखा है पहले, एलिमिनेशन से करना है तो क्या बता रखा है भैया? आपने ये बता रखा है कि इसका जो कोफिशिएंट है इसको करो इससे मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है ढंग से, और इसका जो कोफिशिएंट है इसको करो इससे मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला? इधर इसको करो इससे मल्टीप्लाई, और इसके कोफिशिएंट करो इससे मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में। हाँ, पूरी इक्वेशन में यार 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही बात रहेगी, सेम ही बात रहेगी, और इधर भी सेम बात रहेगी। ठीक है, अब तुम ये देखोगे कि जो भी हमने मल्टीप्लाई किया है, जिससे भी हमने मल्टीप्लाई, जिसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जैसे एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, वो चीज सेम बन जाती थी। फिर हम क्या करते थे? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। अब देखो तुम्हें इस चीज में डाउट है ना, थोड़ा सा भी डाउट है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। देख के आओ वीडियो को, 10 मिनट जाएंगे तुम्हारे, 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा भाई कुछ नहीं, 10 से 15 मिनट तुम लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या करूंगा मैंने बताया था ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स को काटना है, कैसे काटेंगे? माइनस साइन का यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे, यानी प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। लेकिन एक चीज हमने गड़बड़ी कर रखी है स्टार्टिंग से। भैया क्या गड़बड़ी कर रखी है? मैंने तुम्हें एक चीज स्टार्टिंग में ही बताई थी। क्या बताई थी? कि जो भी इक्वेशन होती है उसको हम पहले जनरल फॉर्म में लाते हैं, जनरल फॉर्म में यानी इस वाली फॉर्म में, ax + by + c = 0। ये वाली बात बता रखी है या नहीं बता रखी है? जब मैंने बताया था a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0, ये हम करने वाले थे। मैंने तुम्हें ये वाली चीज बताई थी, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो मतलब इसको मेरे को इक्वल टू 0 बनाना है, तो यानी 4 को इधर लाना पड़ेगा, और 4 इधर कैसे आएगा? 4 इधर कैसे आएगा? 4 इधर जब आएगा यार, तब ये तुम्हारा -4 प्लस का 4 था उधर, तो यहाँ पे ये माइनस का 4 हो जाएगा = 0, और ये प्लस का 13 है तुम्हारा, तो जब ये प्लस का 13 इधर कैसे आएगा? प्लस का 13 तुम्हारा इधर ऐसे आएगा, जब ये तुम्हारा इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा, -13 = 0। समझ में आती है बात? हाँ भैया समझ में आती है। अब मैंने कहा ये देखो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। क्या कर रहे थे हम? साइन चेंज कर रहे थे बेसिकली, प्लस का x और माइनस का x कट गया। अब ये देखो, ये तुम्हें आना चाहिए माइनस का 2y और माइनस का 1y, माइनस का 3y, प्लस का 13 माइनस का 4, यानी कि कितना हो जाएगा? प्लस का 13 माइनस का 4 कितना हो जाएगा? 13 - 4 कितना होता है? 13 - 4 हो जाएगा तुम्हारा 9। यानी यहाँ से तुम सॉल्व कर लो, y की वैल्यू तुमको 3 मिल जाएगी, 3y = 9, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई? अब y की वैल्यू 3 मिल गई, मैंने बोला किसी भी एक क्वेश्चन में डाल दो, 1 में डाल दो चाहे 2 में डाल दो। मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में डाल देता हूँ, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाल देता हूँ। x + 2 × y की वैल्यू कितनी है? 3। ये इंटू कैसे कर दिया? मैंने कई बार बता रखा है, जहाँ साइन ना दिखे, 2 नंबर्स के बीच, 2 वेरिएबल्स के बीच, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच। अब तो तुम्हें भी रट गई होंगी चीजें, अब तो तुम्हें भी रट गई होंगी, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच वहाँ साइन क्या होता है? बोलो क्या होता है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, = 13। x + 6 = 13 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13 - 6 यानी कि 7। ये सारी स्टेप मैं तुमको करके दिखाता हूँ यार, ओरली, मतलब ओरली नहीं करके दिखाता हूँ मैं, इनको कम स्टेप्स में अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं इसलिए दिखाता हूँ ये सारी चीजें स्टेप्स करके कि तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए, माइंड में लॉजिक एकदम एकदम बन जाए तरीके से। ठीक है भैया, अब देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है CBSE 2013 का क्वेश्चन है। अब देखो पहले तो वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। क्या तुमसे हो पा रहा है? सोचो एक बार, पॉज करके खुद सोचो। सोच लिया? चलो अब मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। कह रहा है एक रेक्टेंगल गार्डन है। देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली मेरे को उधर से? रेक्टेंगल, शेप का नाम दे रखा उसने। कह रहा है एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो भैया लेंथ और विड्थ में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, ठीक है, और लेंथ और विड्थ में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, तो लेंथ और विड्थ उसने दे भी नहीं रखी। तो भैया लेंथ और विड्थ तो निकालनी है, वो देगा क्यों? तो भैया हम लेंथ और विड्थ को मान लेते हैं। लेट द लेंथ बी x
एंड विड्थ बी वाई मान ली मैंने, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, तो भाई इसको कैसे लिखूंगा मैं, लेंथ है, देखो ढंग से देखो, ये वाली चीज देखो, लेंथ है x, लेंथ 4 ज्यादा है, लेंथ 4 ज्यादा है, तो भैया देखो अगर तुम्हें कभी ऐसे कंफ्यूजन होती है ना कि +4 करना है -4 करना, होती है नहीं होती, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, भैया +4 करूँ कि -4 करूँ। देखो मैं तो कर रहा हूँ, पहले इक्वल टू साइन लगाओ, लेंथ और विड्थ को रख दो बराबर एक बार, ये लेंथ है ये विड्थ है, ये लेंथ है ये विड्थ है, तो ये बताओ क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा है, तो ये लेंथ ज्यादा है, ये क्या है, ये लेंथ है ना, पता है ना, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है भैया। अब मैंने क्या बताया क्या ज्यादा है, भैया लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो कुछ सोचो, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है, तो ये सोचो ये तराजू है, ये दोनों तराजू है, लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है का मतलब क्या, ये जो एक्स वाली चीज है, ये जो तराजू है तुम्हारा, ये नीचे की तरफ झुकेगा, लेंथ ज्यादा है मतलब ये नीचे की तरफ झुकेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी कि मेरे को इसमें +4 करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं समझे, देखो दोबारा समझाता हूँ मैं, क्या बोला मैंने बोला कि लेंथ ज्यादा है, देखो भाई मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, मैं लॉजिक बिल्डिंग करवा रहा हूँ, लेंथ ज्यादा है 4, देखो अभी तो दोनों तराजू बराबर है, लेकिन मैंने कहा लेंथ ज्यादा है, उसने बोल दिया लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ वाला जो पल रहा है वो नीचे होगा या नहीं होगा, होगा भैया, लेंथ वाला जो पल रहा है वो नीचे होगा, हाँ भैया ऑब्वियस सी बात है होगा, तो भैया क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसमें 4 जोड़ दूं इस वाले हाथ में, या फिर मैं इसमें 4 माइनस कर दूं, देखो अभी ये ऐसे है, लेकिन लेंथ ज्यादा है तो ये ऐसे हो गए, लेंथ ज्यादा है तो ये ऐसे हो गए, लेंथ ज्यादा तो ऐसे हो गए, तो यहाँ पे क्या करूँ, या तो मैं इसमें 4 जोड़ दूं जिससे नीचे हो जाए, दोनों इक्वल पे आ जाए, या तो इक्वलिटी पे आ जाए, या फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसमें से 4 कम कर दूं, इसमें से 4 कम कर दूं, सोचो प्रैक्टिकली सोचो, समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो ये +4 -4 वाला लो तो समझ में आ गया, देखो जिसको आता था बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता था और इस तरह से उसको फील आ गई, जिसको आता भी था उसको भी अच्छा ही था, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को तरीके से समझा के जानी चाहिए, ऊपर ऊपर से बोल के निकलना, x = y+4 हो जाएगा, ठीक है भैया, यहाँ से मेरे को मिल गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भैया कोई बात नहीं। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 भैया उसने हमको दी नहीं, मैंने कहा उसने दे रखी है, ढंग से देखो, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36, क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36, बीच में तो उसने लेंथ और विड्थ की बात करी थी, कह रहा है कि पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो ये बताओ, पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज का सम, अगर तुम भूल भी जाते हो ना यार, मेरी बात सुनो, अगर तुम भूल भी जाते हो ना भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, भैया पेपर में आ गया, मैं तो पेरीमीटर रेक्टेंगल याद नहीं है इसलिए मेरा क्वेश्चन छूट गया, तो भाई ये एक्सक्यूज मत देना, देखो ये रेक्टेंगल हो गया, हाँ भैया रेक्टेंगल हो गया, सुनो मेरी बात को, ये रेक्टेंगल हो गया, अब देखो ये क्या हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, विड्थ यानी बी, विड्थ हो गई, ठीक है। अब लेंथ को हमने यहाँ पे मान रखा है एक्स, आया ना, लेंथ को हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, यहाँ हमने लेंथ को मान रखा है एक्स, ठीक है भैया, लेंथ यानी एक्स हो गई और विड्थ यानी ये वाई हो गया, समझ में आ रही है बातें, हाँ भैया समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हो रही है। अब मैंने कहा पेरीमीटर होता क्या था, अगर तुम पेरीमीटर का फॉर्मूला भी भूल जाए ना, अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल जाओ तो उसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं ना, वो कुछ भी भूल जाए तो भाई मैथ में याद करने की चीजें कुछ होती नहीं है, अगर तुम फॉर्मूला भी भूल गए तो फॉर्मूला भी तो कहीं ना कहीं से बना ही था, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, तो भैया हम तो भूल गए इसलिए पेपर छूट गया, इसलिए ये क्वेश्चन छूट गया, ये नहीं होना चाहिए। देखो पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज की लेंथ का सम, बाउंड्रीज की लेंथ का सम मतलब अगर मैं इसको 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 और इसको, ये चार हो जो ऑरेंज कलर से तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ वही मेरा पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल को यानी सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ देता हूँ यानी मैं एक्स को जोड़ूं, वाई को जोड़ूं, फिर एक्स को जोड़ूं, फिर वाई को जोड़ूं, नहीं क्या लिख सकता हूँ पेरीमीटर क्या लिख सकता हूँ, मैं पेरीमीटर लिख सकता हूँ, पेरीमीटर क्या लिख सकता हूँ, मैं पेरीमीटर लिख सकता हूँ x + y + x + y, क्या बोले भैया, मैंने कहा सबको जोड़ दो, बस कुछ नहीं किया मैंने, सबको जोड़ देते यानी क्या आ गया 2x + 2y, अब जिसको याद था ना 2 कॉमन ले लूंगा तो x + y, क्या किया मैंने, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया भाई, मैं देखो बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ चीजें, अब भैया जिसको याद था उसी सीधा लगा देगा, 2 × लेंथ + विड्थ, 2 × लेंथ + विड्थ होता है, लेंथ कितनी है x है, विड्थ कितनी है y है, वो उसी सीधा लगा देगा, उसी सीधा स्टेप पे पहुंच जाएगा, उसको नहीं आता तो वो पेपर में कम से कम छोड़ के तो नहीं आएगा, उसको कंसेप्ट आता तो वो कर देगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर क्या है मेरा, पेरीमीटर तो यह है 2 × x + y, इसका आधा यानी इसके आधे के लिए मेरे को उसमें करना पड़ेगा 1/2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने पहले बोल दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36, कह रहा है ये 36 है, ये कितना है 36 है, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ भैया कट गया, नहीं x + y = आ गया 36, x + y = आ गया, इसको बोल दूंगा क्वेश्चन नंबर 2, इसको बोल दूंगा मैं 36, x + y आ गया हमारा 36, तो उसको बोल दूंगा क्वेश्चन नंबर 2, और पहले क्वेश्चन क्या है x = y+4, पहले क्वेश्चन क्या है x = y+4, अब देखो अब तुमको सॉल्व करनी आती है, एलिमिनेशन से कर लो चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लो, अब वो दोनों मेथड जिसको नहीं आते मैंने उसको वीडियो में डिटेल समझाए हुए हैं, जाके देख के आओ उनको यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, लिंक मैं बता दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक सारी की सारी, तो वहां जाके देख के आओ, मतलब जिसको आते हैं वो सॉल्व करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाल दो, और जिसको नहीं भी आते तो पहले सीख के आओ, उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट करके दिखाओ, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं, स्पून फीडिंग हो जाएगी नहीं तो चम्मच से खाना खिलाना, मेरा मेन काम तो तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करवाना, जो मैंने करवा दिया, ठीक है।
अब ऐसी लॉजिक बिल्ड करो और कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, इस तरह से करते रहो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। भाई अगर तुम्हें अब तक इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली, तुम्हें मजा आया अगर पढ़ के, तो तुम्हारा एक काम तो यार तुम्हारा फर्ज अपने आप ही बनता है, मेरे को बोले बिना ही मतलब तुम्हें कर देना चाहिए ये सारी चीजें।